हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। जैसा कि मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि नेक्स्ट मैं चेकलिस्ट फॉर प्लम कंक्रीट के बारे में बताऊंगा। तो एक्चुअली सबसे पहले मैं आपको बता दूं प्लम कंक्रीट क्या होता है। कंक्रीट का मतलब आप जानते हैं कि कंक्रीट का मतलब होता है मिक्स ऑफ सैंड सीमेंट एग्रीगेट। ये भी प्लम कंक्रीट में भी मिक्स ऑफ सैंड सीमेंट एग्रीगेट ही होता है, लेकिन इसमें एग्रीगेट की जो साइज रहती है वो लार्जर होती है। मतलब कि नॉर्मल जो हम एग्रीगेट यूज करते हैं 20 mm 25 mm या बिलो 20 mm, इसमें जो एग्रीगेट यूज करते हैं मोर देन 50 mm। ये जो प्लम कंक्रीट होता है ये कहाँ कहाँ काम आता है, जब हम कहीं पर अपना अर्थन डैम बनाते हैं या ग्रेविटी डैम बनाते हैं तो वहां पर हमको जब स्ट्रक्चर के बॉटम में या फिर कहीं पर जरूरत होती है कि यहाँ पर काफी सॉलिड हमको कंक्रीट करना है, तो वहां पर हम प्लम कंक्रीट करते हैं। प्लम कंक्रीट में बस बोल्डर के साइज हमारे इंक्रीज हो जाते हैं, लार्जर हो जाते हैं। अब प्लम कंक्रीट में भी ग्रेड होता है, M10 M15 M20 ऐसा ग्रेड होता है। तो उसके साथ हम यूज करते हैं प्लम कंक्रीट। जहां भी हम प्लम कंक्रीट करते हैं तो वहां पर भी हमको कुछ बातें ध्यान देनी रहती हैं। ये जो आप चेकलिस्ट देख रहे हैं ये सेम चेकलिस्ट है हमारा पीसीसी जैसा। अगर आप पीसीसी का चेकलिस्ट देखेंगे ये, तो पीसीसी के चेकलिस्ट में भी सेम चीज था। बस मैं एक थ्योरेटिकल बात करूं तो मैंने यहाँ पर चेकलिस्ट फॉर पीसीसी की जगह चेकलिस्ट फॉर प्लम कंक्रीट लिख लिया। तो सेम पॉइंट ही है। अगर आपने पीसीसी का चेकलिस्ट का वीडियो नहीं देखा तो आप डिस्क्रिप्शन में या फिर मेरे चैनल पे जाके वो वीडियो देख सकते हैं। तो सेम इसी तरह प्लम कंक्रीट के बारे में, तो प्लम कंक्रीट के बारे में मैं थोड़ा सा शॉर्ट में ही बताऊंगा आपको कि प्लम कंक्रीट क्या है। देखिए ऊपर का फॉर्मेट सेम जैसा कि मैं अपने अभी तक के चेकलिस्ट में बताते आया हूँ। प्रोजेक्ट नेम, क्लाइंट, रिपोर्ट नंबर, लोकेशन ऑफ वर्क, टाइमिंग, डेट ऑफ इंस्पेक्शन, वहाँ की जो ड्राइंग, अगर ड्राइंग है तो ड्राइंग के अकॉर्डिंग हमने क्या कितना प्लम किया वो सब लिखा रहता है। तो ड्राइंग का नंबर यहाँ लिखना होता है। डिस्क्रिप्शन, अब प्लम इन्वर्ट लेवल, प्लम का लेवल क्या है, हम कितना लेवल भर रहे हैं। अगर हमारा बॉटम में अगर 3 मीटर तक प्लम भरना है तो उसका लेवल क्या है, लेवल चेक होना चाहिए। तो लेवल अगर सही है तो सेटिस्फाइड, नहीं है तो नॉट सेटिस्फाइड। और कोई रिमार्क है तो रिमार्क। फॉर्मवर्क सिस्टम, वहाँ की शटरिंग की क्वालिटी कैसी है। फॉर्मवर्क मतलब शटरिंग ही, शटरिंग की क्वालिटी देख लेंगे। शटरिंग अच्छे से है तो सेटिस्फाइड, नहीं है तो नॉट, रिमार्क देना तो रिमार्क। फिर कंस्ट्रक्शन जॉइंट, एक्सपांशन जॉइंट, अगर हम कहीं प्लम कंक्रीट काफी लंबा कर रहे हैं, जैसे अगर मैं अर्थन डैम की बात करूं या ग्रेविटी डैम की बात करूं या जहां पर भी हम बेस बनाना है कुछ ऐसा, तो वहां पर कुछ एक्सपांशन जॉइंट या कंस्ट्रक्शन जॉइंट अगर छोड़ना है तो वो प्रॉपर छूटा है कि नहीं छूटा है, वो चीज। क्लीनिनेस, जहां भी कंक्रीट करेंगे प्लास्टर करेंगे हर जगह क्लीनिनेस तो देखनी ही है कि वो जगह क्लीन होनी चाहिए। लाइटिंग अरेंजमेंट, अगर रात में हम कहीं काम कर रहे हैं तो लाइटिंग अरेंजमेंट कैसी है। रेन प्रोटेक्टर, बारिश हो गई तो रेन प्रोटेक्टर की भी जरूरत पड़ेगी कि बारिश समय अगर हम करने के बाद अगर अचानक से बारिश आ जाए तो उससे ढकने के लिए कोई पॉलिथीन या कोई सीट या कोई कवर है कि नहीं है। कंक्रीट पोरिंग सिस्टम, मतलब कि कंक्रीट पोरिंग सीक्वेंस। कंक्रीट पोरिंग सीक्वेंस का मतलब सीक्वेंस वाइज काम करेंगे, ऐसा नहीं कि जो जरूरत है ही नहीं उसको हम पहले कर दिए और जिसको हम स्टार्टिंग स्टेज में जो है वहां पर करके रास्ता रोक लिए। तो ये चीज का ध्यान देना, उस चीज को भी चेक करना। कंक्रीटिंग मैन पावर एबिलिटी, इसमें मैन पावर भी लगेंगे। कोई भी कंक्रीट करना, मैन पावर मशीनरी सबका लगना है तो वो चीज एबिलिटी चेक करेंगे। इक्विपमेंट, इक्विपमेंट जो यूज हो रहा है जैसे लाइटिंग हो गया, वाइब्रेटर हो गया या फिर कोई अलग कोई मशीनरी यूज हो रही है तो जो इक्विपमेंट है वो वर्किंग कंडीशन में है या नहीं है वो चीज चेक करना। कंक्रीट ऑर्डर इन एडवांस फॉर आरएमसी, अगर आरएमसी से हम कंक्रीट बना रहे हैं तो उसको एडवांस में उसको हमको बोलना पड़ेगा कि हमको यहाँ पर प्लम कंक्रीट चाहिए, इस ग्रेड का चाहिए, तो वो चीज़ एडवांस में ऑर्डर है कि नहीं है वो चीज़ चेक करना। एक्सेस टू साइट प्रॉपर, मतलब कि कंक्रीट को साइट पे पहुंचाने के लिए उसका एक्सेस, उसका सूट वो प्रॉपर है कि नहीं है, या कुछ हम उसको हम कंक्रीट को वहां तक ले कैसे जाएंगे। अगर पंप के थ्रू ले जा रहे हैं तो पंप होना चाहिए, ये सिर्फ चेक करना। स्लम कौन अवेलेबिलिटी, अब स्लम कोन अगर अवेलेबल भी होगा तो हम प्लम कंक्रीट का स्लम नहीं चेक कर सकते हैं कि स्लम कोन का साइज आपको पता है, नीचे का डाया उसका कितना रहता है, ऊपर का कितना रहता है, नीचे का 200 रहता है, ऊपर का 100 रहता है। और इसमें अगर हम 50 या 100 mm का बोल्डर यूज कर रहे हैं, अगर स्टोन यूज कर रहे हैं तो वो जो प्लम में जाएगा नहीं, तो प्लम हम कौन चेक नहीं कर सकते हैं। और अदर कुछ स्पेसिफिकेशन है तो वो चीज चेक करना कि और क्या क्या चीज छूट रहा है, कोई होल तो नहीं छोड़ने, कुछ वहां पर कोई पाइप या हॉलो या फिर किस टाइप का कुछ अगर रह रहा है तो वो भी चीजें मेंशन करेंगे अकॉर्डिंग टू ड्राइंग। तो ये सारी चीजें हमको चेक करना है अपने प्लम कंक्रीट में। और फिर सब कुछ चेक करने के बाद आप कंपनी इंजीनियर जो भी वहां पर कॉन्ट्रैक्टर है या कंपनी जिसका जो कंपनी काम कर रही है उस वहां पर जो इंजीनियर है उसका नाम, साइन और डेट लिखना है। फिर क्लाइंट, जो भी क्लाइंट का जिसके साथ आपने चेक किया उस क्लाइंट का नाम, साइन और डेट। ये जस्ट इतना छोटा सा फॉर्मेट है जो हमको चेक करना है। और ये सब चीज फिल करने के बाद अपने हायर अथॉरिटी को हमको ये सबमिट कर देना है। हायर अथॉरिटी को सबमिट कर देंगे फॉर रिकॉर्ड। और ये जो चेकलिस्ट है या फिर जितने भी चेकलिस्ट आप नीचे देख रहे हैं सब चेकलिस्ट मैंने अपने वेबसाइट पे अपलोड किए हुए हैं, तो आप यहाँ से जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। मेरी वेबसाइट का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है तो आप वहाँ से फॉलो कर सकते हैं या फिर जस्ट ये टाइप कर सकते हैं
tutorials.civil.com, वहाँ से आप ये पूरे चेकलिस्ट डाउनलोड कर सकते हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा। इस वीडियो के रिगार्डिंग कोई भी सवाल या सुझाव है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करना मत भूलिएगा। और ये वीडियो कैसा लगा इसके बारे में मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।